हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज इन फिगर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज एट ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली above द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड d। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक चार्ज प्लेस्ड है डायरेक्टली above d/2 डिस्टेंस पे, बिल्कुल सेंटर के above एक स्क्वायर का, जिसका कि एक साइड का जो लेंथ है वो d है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज q/x इप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक वो स्क्वायर के थ्रू हमें गिवन है, और वहाँ पे हमें जो x है वो क्वांटिटी x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हमें यहाँ पे करना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा कोई क्यूब है, तो ये हमारा क्यूब है, और इसका जो हर एक साइड है उसका लेंथ कितना लेना है, हमें d ले लेते हैं। तो ये लेंथ d, ये सारे d हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इस क्यूब के जो सेंटर है उसके डायरेक्टली अबव d/2 लेंथ पे, तो यानी कि यहाँ पे जहाँ पे कि लेंथ हमारा d/2 है, तो उस पॉइंट पे हमें क्यू चार्ज प्लेस करनी है। तो ऊपर के जो फेस है उसके सेंटर तक भी डिस्टेंस हमारा d/2 बचा रहेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, d/2। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे उसके नीचे जो फेस है उस पे बिल्कुल हमें गिवन है कितना, q/x इप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इस पूरे जो क्यूब को कंसीडर करें तो ये पूरा क्यूब जो है वो इस क्यू चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। तो गॉस लॉ से हम ये लिख सकते हैं कि जो फाई है इक्वल्स टू होगा चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड, टोटल जो चार्ज एनक्लोज्ड है उस सरफेस के अंदर, इनटू इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज टोटल एनक्लोज क्यू है डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरे क्यूब के लिए। लेकिन इसका अगर एक सरफेस को कंसीडर करें, यहाँ पे 6 साइड्स हैं इसके, तो यहाँ पे एक क्यूब का 6 साइड्स हैं या फिर 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस। तो हर एक फेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा। ईच फेस विल हैव इक्वल फ्लक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है बिल्कुल सेंटर में प्लेस है। तो इक्वल फ्लक्स अगर होगा तो हमारा फाई फेस के लिए, जो नीचे जो फेस है उसके लिए कितना होगा, 6 फेसेस है तो q/6 इप्सिलॉन 0 होगा। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में गिवन है q/x इप्सिलॉन 0। तो हमारा जो x होगा वो कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने के लिए दिया था कि जो अननोन क्वांटिटी x की वैल्यू कितना होगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 6 ही होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।